नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर मंगल देव 5वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब मंगल कुंडली के 5वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के पंचम भाव के बारे में समझना होगा। पंचम भाव के कारकत्वों को, पंचम भाव के सिग्निफिकेंस को समझना होगा और मंगल ग्रह के बारे में जानना होगा। मंगल ग्रह के क्या कारकत्व हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस हैं, ज्योतिष शास्त्र में क्या उनका रोल है, उसको हमें समझना होगा। फिर दोनों के जब कारकत्वों, सिग्निफिकेंस को जब हम कोरिलेट करेंगे तब अपने विषय को समझने में हमें काफी आसानी होगी। सबसे पहले अगर हम कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो कुंडली का पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान है। कुंडली का पंचम भाव धर्म त्रिकोण श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली का पंचम भाव की अगर हम बात करें तो कुंडली का पंचम भाव कुंडली का एक बहुत ही अत्यंत शुभ स्थान है। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक की बुद्धि का विचार करते हैं, उसकी इंटेलिजेंस का विचार करते हैं, उसके आईक्यू लेवल का विचार करते हैं। जातक की बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर कैसा होगा, उसके लिए हम कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। और कुंडली में ये भी देखा जाता है पंचम भाव से जातक की एजुकेशन के बारे में, जातक की एकेडमिक एजुकेशन एज वेल एज उसकी जनरल जो इंटेलिजेंस है उसको भी हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक की संतान का विचार किया जाता है। जातक को जीवन में संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान ज्यादा होगी या कम होगी, मेल चाइल्ड होगी या फीमेल चाइल्ड होगी, जातक का अपने संतान के साथ कैसा संबंध रहेगा, कैसे उसके टर्म्स रहेंगे, संतान का सहयोग आगे जाकर के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी विषय संतान से संबंधित है उन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक की रोमांस लाइफ का विचार करते हैं, उसकी लव लाइफ का विचार करते हैं, उसके प्रेम पक्ष का विचार करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक की क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है, उसके क्रिएटिव टैलेंट का विचार किया जाता है। जातक कितना रचनात्मक होगा, कितना सृजनात्मक होगा, कितना कंस्ट्रक्टिव होगा, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। फन और इंटरटेनमेंट का हाउस कुंडली का पंचम भाव है, स्पोर्ट्स का हाउस कुंडली का पंचम भाव है, मूवीज, इंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस, जीवन में जातक कितना खुश रहेगा और जीवन के किस क्षेत्र में उसको खुशी मिलेगी, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक के मंत्र शक्ति का भी विचार करते हैं। मंत्र सिद्धि की बात करें, मंत्र उच्चारण की बात करें, मंत्र प्रोनाउंसिएशन की बात करें, मंत्रों की लर्निंग की बात करें, उसके लिए हम कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। और कुंडली के पंचम भाव को भी हम फॉर्च्यून के लिए भी देखते हैं, भाग्य के लिए भी देखते हैं, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव मित्रों नवम से नवम है, तो इसलिए हम भाग्य के लिए भी कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ओल्ड स्क्रिप्चर्स की जातक को कैसी अवेयरनेस होगी, कैसी नॉलेज होगी, इसके लिए हम कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। फन और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें, पंचम भाव का ध्यान दीजिएगा, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। भावक भाव सिद्धांत के हिसाब से अगर हम देखें कुंडली का पंचम भाव तीसरे से तीसरा है, एक्सप्रेशंस का हाउस है, तीसरे से तीसरा भाव है भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से। इसलिए जब हम कम्युनिकेशन का कंफर्मेशन करते हैं, उसके करेज लेवल का कंफर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए हम कुंडली के पंचम भाव को भी देखते हैं। और कुंडली का पंचम भाव 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 सिद्धांत के हिसाब से नवम से नवम है। तो
तीसरे भाव का पूरक स्थान कुंडली का पंचम भाव है और नवम भाव का पूरक स्थान कुंडली का पंचम भाव है। अब मैं तो हम लोग मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। अगर मैं तो मंगल ग्रह की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही विशेष योगदान है। अगर हम ग्रहों के मंत्री परिषद की बात करें तो नवों ग्रहों में मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल है। जैसे सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह सेनापति का दर्जा हासिल रखते हैं। तो जिस प्रकार से एक सेनापति का रोल होता है कि राजा से आदेश लेकर के और अपना पराक्रम दिखाना, अपना साहस दिखाना, अपना शौर्य दिखाना और अपने राज्य के लोगों के हित की सुरक्षा करना, उनको प्रोटेक्शन देना, उन्हें गार्ड करना और बाहरी दुश्मनों से, बाहरी चुनौतियों से निपटना और आंतरिक चुनौतियों से भी निपटना, ये काम एक सेनापति का है। यही सारी चीजें मंगल के अंदर है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को अगर उनके सिग्निफिकेंस की बात करें, उनकी कारकतों की बात करें, तो मंगल ग्रह को एनर्जी का कारक ग्रह माना गया। भाई 9 ग्रहों में सेनापति का दर्जा हासिल है। तो सेनापति कौन होता है? जो बहुत हिम्मती होता है, बहुत साहसी होता है, बहुत ऊर्जावान होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को एनर्जी का कारक ग्रह माना गया है, ऊर्जा का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में अगर ये देखना है कि जातक कितना साहसी होगा, कितना हिम्मती होगा, कितना उसका यानी मजबूत हौसले वाला होगा, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जातक की विल पावर, उसका करेज, उसकी ब्रेवनेस, उसकी बोल्डनेस, उसकी फाइट बैक करने की शक्ति कितनी होगी, कम बैक करने की कितनी शक्ति होगी। भाई देखिए, जीवन में हर आदमी के विपरीत और प्रतिकूल स्थितियां आती हैं। कुछ आदमी संघर्ष करते हैं, कुछ आदमी सरेंडर कर देते हैं। तो व्यक्ति के अंदर अगर, जाहिर सी बात, हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, विपरीत स्थितियां आती हैं। तो अगर विपरीत और प्रतिकूल स्थितियां अगर आ गई लाइफ में, तो जातक के पास फाइट बैक करने की कितनी कैपेसिटी होगी, कम बैक करने की कितनी कैपेसिटी होगी, इस चीज के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जातक की फाइटिंग स्पिरिट, उसका विल पावर, इन सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। और कुंडली में मंगल की स्ट्रेंथ, मंगल की स्थिति भी जातक के मनोबल को दर्शाती है। जातक कितना एम्बिशियस होगा, कितना महत्वाकांक्षी होगा, इसके लिए भी हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जीवन में जो जातक ड्रीम्स रखता है, सपने देखता है, उनको अपने मेहनत, अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने साहस के बल पर हासिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। करेज के कारक है, साहस के कारक है, हिम्मत के कारक है। अगर मित्रों ग्रहों हम राशियों की बात करें तो मंगल ग्रह की 2 राशियां हैं, एक है मेष राशि, एक है वृश्चिक राशि। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें, अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करते हैं तो मंगल कालपुरुष कुंडली में तो वो होती है जो कि मेष लगन से शुरू होती है। तो अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो इनकी एक राशि मेष राशि आती है लगन में, जो कि जातक के व्यक्तित्व को शो करती है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को, उसके मनोबल को, उसके ब्रेन के स्तर को कुंडली का लग्न स्थान शो करता है। और इनकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि आती है कुंडली के अष्टम भाव में, जो कि सीक्रेसी का है, डीप लेवल नॉलेज का है, गोपनीयता का है। मित्रों अगर हम कुंडली में भावों के कारकत्वों की बात करें तो कुंडली में मंगल के पास 2 भावों का कारकत्व है। मंगल तीसरे भाव के कारक ग्रह हैं, तीसरे भाव के 2 कारक ग्रह हैं, एक मंगल और बुध। और कुंडली में मंगल छठे भाव के कारक ग्रह हैं, छठे भाव के 2 कारक ग्रह हैं, शनि और मंगल। तीसरा भाव है करेज का, पराक्रम का, वेलोर का, जातक के एफर्ट को दर्शाता है। और ये सारी जो सिग्निफिकेंस है, यही सिग्निफिकेंस मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए कुंडली के तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल होते हैं। कुंडली का 6वां भाव होता है चैलेंजेस का, डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का, कॉन्फ्लिक्ट्स का। और जैसे मैंने बताया आपको, मंगल ग्रह 9 ग्रहों में सेनापति के पद पर हासिल है। सेनापति का रोल क्या है? उनका काम रेस्ट करना, रिलैक्स करना तो है नहीं। उनका काम क्या है? चुनौतियों से निपटना, चैलेंजेस को फेस करना, शत्रुओं को डिफीट करना, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना और अपने लोगों के हितों की रक्षा करना। तो इसीलिए जो छठे भाव के जो कारकत्व हैं, जो छठे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, क्वारल्स,
लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग, ये सारे अधिकार क्षेत्र मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए कुंडली में मंगल भी छठवें भाव के कारक ग्रह हैं। छठवें भाव के दो कारक ग्रह हैं, एक शनि है, एक मंगल है। तो मंगल भी कुंडली में छठवें भाव का कारक ग्रह है। तो मित्रों, और मंगल कुंडली के दसम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बल हासिल कर लेते हैं, अतिरिक्त पावरफुल हो जाते हैं। मंगल ग्रह से जातक के मनोबल के स्तर का पता लगता है। अब मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली के पंचम भाव के बारे में समझ लिया, मंगल ग्रह के बारे में समझ लिया। बहुत सी सारी चीजें इसमें नहीं शामिल होंगी, आगे उनको कवर करेंगे। अब यहां से आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब देखिए मित्रों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर कुंडली के पांचवें भाव में मंगल स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हम जिन फलों की बात कर रहे हैं, मंगल के जिन फलों की बात कर रहे हैं कुंडली के पंचम भाव में, वो जनरलाइज फलों की ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम नैसर्गिक तौर पर बात करें तो मंगल ग्रह एक क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है। लेकिन 12 लग्नों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, 12 लग्नों के सापेक्ष अगर बात करें, तो इनकी पंचम भाव में जो स्थिति होगी वह अलग अलग प्रकार के फल देगी। क्योंकि हर एक लग्न के लिए मंगल का जो रोल होगा वो अलग अलग होगा। नैसर्गिक तौर पर तो क्रूर और पापक ग्रह है, लेकिन किसी लग्न के लिए वो फेवरेबल ग्रह होंगे, फंक्शनल बेनिफिक होंगे, और किसी लग्न के लिए वो अकारक होंगे, मारक ग्रह होंगे। तो इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में लगन वाइज अगर हम बात करेंगे, हर लगन के हिसाब से पंचम भाव में जो मंगल के फल आएंगे वो एक समान नहीं आएंगे, वो अलग अलग आएंगे, क्योंकि हर एक लगन के लिए मंगल का रोल अलग अलग है। दूसरी जो बात पे जो मंगल का फल निर्भर करेगा वो इस बात पर करेगा कि कुंडली के पंचम भाव में कौन सी राशि है, इस पर भी मंगल का फल निर्भर करेगा। अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में अपनी स्वराशि मेष राशि, वृश्चिक राशि, अपनी उच्च राशि मकर राशि में है, या अति मित्र राशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो मंगल और उस लग्न के फेवरेबल हो, तब हम कहेंगे मंगल यहाँ पे तो मतलब अब इन सारी स्थितियों में जब या तो अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, अति मित्र राशि में हो, मित्र राशि में हो, तब हम कहेंगे मंगल अच्छी फेवरेबल स्थिति में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में नीच राशि का हो, कर्क राशि का हो, आस्थों पापक ग्रहों द्वारा एफिलेक्टेड हो, शनि राहु केतु द्वारा, तब शनिदेव वहां पे दूसरे प्रकार का फल देंगे। तो उनकी जो स्थितियां हैं वह हर भाव के हिसाब से अलग अलग, मतलब राशियों के हिसाब से उनका जो प्लेसमेंट है वो अलग अलग डिफर करेगा। और यहां पे तो ये होगा कि हम लोग अब दोनों तरह के फलों की ऊपर बात करेंगे। अगर मंगल किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव है तो किस प्रकार का फल देंगे, और मंगल अगर किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है तो किस प्रकार का फल देंगे। पॉजिटिव का मतलब है कि मंगल उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह, फेवरेबल ग्रह होकर के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है, स्वराशि या उच्च राशि या अति मित्र राशि, मित्र राशि, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब हम कहेंगे मंगल की पॉजिटिव स्थिति है। और दूसरे तरह की बात करें तो मंगल के निगेटिव फलों की बात करें कि अगर मंगल किसी लग्न विशेष के लिए अकारक है, मारक है, पंचम भाव में अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, या नीच के आस्था है, एफ्लेक्टेड है, तो फिर वो हम कहेंगे मंगल उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है, तो उस हिसाब के फलों की भी हम बात करेंगे। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए पंचम भाव जो है कुंडली में, पंचम भाव की अगर हम बात करें और मंगल की बात करें तो मंगल ये बताता है जातक की एनर्जी कहाँ कंज्यूम होगी। मंगल एनर्जी के कारक है, ऊर्जा के कारक है। वो ये बताते हैं कि जीवन के किस क्षेत्र की ओर आपकी ऊर्जा खत्म होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी, किस क्षेत्र में आप अपनी ऊर्जा का विशेष उपयोग करेंगे। इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है तो मंगल कुंडली के पंचम भाव में है।
तो ये शो करता है कि पंचम भाव के जो कारकत्व होंगे, पंचम भाव के जो सिग्निफिकेंस होंगे, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक अपनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, अपनी ऊर्जा का खर्च करेगा, अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा। तो इसको अगर हम पॉजिटिव तौर पर बात करें तो यहाँ पे पंचम भाव है लर्निंग का, नॉलेज एक्वायर करने का है, एजुकेशन का है, एकेडमिक एजुकेशन एज वेल एज जनरल एजुकेशन। तो यहाँ पे अगर कुंडली में मंगल पॉजिटिव होके बैठे हैं, पॉजिटिव किन सूरतों में होता है वो मैंने आपको बताया अभी आपको। तो अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में पॉजिटिव होके बैठते हैं तो यहाँ पे पंचम भाव के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक अपनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा। मतलब कुंडली का पंचम भाव है एजुकेशन का, लर्निंग का, नॉलेज का। तो जातक जीवन में लर्निंग प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का विशेष वहन करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो चूंकि ऊर्जा का कारक ग्रह मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, तो दर्शाता है कि पंचम भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं उनको प्राप्त करने के लिए जातक जीवन में विशेष मेहनत करेगा, अपनी एनर्जी को खर्च वगैरह करेगा। तो जातक अपनी एजुकेशन लाइन में बहुत मेहनत करेगा, अपनी एजुकेशन लाइन को बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत करेगा, अपनी एकेडमिक एजुकेशन लाइन को अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत करेगा, एज वेल एज अपनी जनरल एजुकेशन लाइन को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी मेहनत करेगा, नॉलेज एक्वायर करने के लिए मेहनत करेगा, लर्निंग एक्वायर करने के लिए मेहनत करेगा, अपने आप को नॉलेजेबल बनाने के लिए मेहनत करेगा। क्योंकि मेहनत कहाँ पे चली गई, जातक की एनर्जी कहाँ चली गई, पंचम भाव में। तो पंचम भाव के जो कारक तत्व हैं उनकी और जातक का एनर्जी लगेगी। तो एक ये हो गया कि एजुकेशन एक्वायर करने के लिए, लर्निंग एक्वायर करने के लिए और नॉलेज प्राप्त करने के लिए जातक अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा। ऐसा तब होगा जब मंगल कुंडली के पंचम भाव में पॉजिटिव होकर स्थित हो तब। देखिए मंगल के साथ कुछ चीजें लगी हुई हैं कि मंगल एक्शन के कारक है। सेनापति का काम क्या है, एक्शन करना, ऊपर से कमांड लेना और जो ऊपर से आदेश आया है उसको एक्शन में तब्दील कर देना, इंप्लीमेंट कर देना। तो मंगल एक्शन के कारक है। बैठे कहां पे है, बुद्धि के स्थान पे। और बुद्धि का मतलब होता है कि सोचना, विचारना, विवेक, ये सारी चीजें पंचम भाव के कारक तत्व के अंतर्गत आ गई। और मंगल का रोल क्या है, तुरंत एक्शन लेना, त्वरित एक्शन लेना, इंपल्सिव रिएक्शन। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मंगल बैठते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा ये दिक्कत आती है कि बुद्धि का स्थान है और मंगल एक्शन के कारक रहे। तो जहां पे वो सारे विषय जहां पे बहुत ज्यादा सोचना है, बहुत ज्यादा विचार के कोई काम करना है, बहुत ज्यादा थिंक करके कोई काम करना है, और चूंकि मंगल का जो डोमेन एरिया है वो सोचना विचारना नहीं है, एक्शन है, सीधे इंप्लीमेंटेशन है। तो यहां पे थोड़ा सा ये प्लेसमेंट इन चीजों में थोड़ा दिक्कत करती है, क्योंकि मंगल का रोल क्या है, त्वरित एक्शन, जल्दबाजी, इंपल्सिव रिएक्शन। और पंचम भाव बुद्धि का स्थान है। अगर जातक को प्रॉपर गाइडेंस मिला हुआ है, प्रॉपर उसका पाथ डिसाइड है, प्रॉपर उसका रास्ता डिसाइड है, तब तो ये जातक के लिए मंगल बहुत उसको एनर्जेटिक बना देगा, ऊर्जावान बना देगा कि उस पर्टिकुलर पाथ पे आप आगे बढ़ते चलो। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना इन्वॉल्व है, तो ये मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत नहीं आता। तो थोड़ा सा ये प्लेसमेंट यहाँ पे सामंजस्य बैठाने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। मतलब ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि जातक को अपने शुरुआती ईयर्स में, शुरुआती वर्षों में एक सामंजस्य बैठाने में, मंगल का कुंडली के पंचम भाव से सामंजस्य बैठने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मंगल एक्शन का कारक है, बुद्धि के स्थान पे। बुद्धि का मतलब है सोचना विचारना। तो कई बार यहाँ पे ये होता है कि मंगल अपने रोल, अगर अपने फुल फॉर्म में अगर आ जाते हैं तो जल्दबाजी, बिना ज़्यादा सोचे विचारने किसी एक्शन को कर लेना, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बावजूद, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की तरफ फोकस ना करके त्वरित एक्शन ले लेना, जल्दबाजी कर देना। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसे मंगल के निगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं
कि व्यक्ति को जल्दबाजी कारण डिसीजन अपने वो ले लेता है और बाद में जाकर उसको पता लगता है कि मैंने थोड़ा वेट करना चाहिए था, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, मैंने गलत निर्णय ले लिया। तो यहाँ पे जब कुंडली में मंगल पंचम भाव में होते हैं तो मंगल के मेच्योर होने तक अप टू 28 ईयर्स तक यहाँ पे मंगल का कुंडली के पंचम भाव से जो सामंजस्य है उसको बैठने में शुरुआत में थोड़ा दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब कुंडली में मंगल की मैच्योरिटी हासिल हो जाती है तब यहाँ पे ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब जैसे मैंने बताया आपको, जातक को नॉलेज एक्वायर करने की दिशा में जो मंगल है वो एनर्जी प्रदान करेंगे, लर्निंग हासिल करने की दिशा में जातक को एनर्जी देंगे। ये सारी चीजें होंगी जब मंगल कुंडली के पंचम भाव में पॉजिटिव होकर बैठेगा। तब पंचम भाव है क्रिएटिविटी का, क्रिएटिव परसूट्स का है, हॉबीज का है, स्किल्स वगैरह का है, और मंगल एनर्जी के कारक रहे हैं। और मंगल कुंडली के पंचम भाव में बैठे जिसका मतलब ये होता है कि पंचम भाव के जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उन चीजों में जातक अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा, एनर्जी को खर्च करेगा। जिसका मतलब ये होता है कि जातक अपने किसी क्रिएटिव परसूट्स को, अपने क्रिएटिव टैलेंट को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है, अपनी एनर्जी को किसी हॉबीज को प्राप्त करने की दिशा में लगा सकता है, किसी क्रिएटिव टैलेंट, किसी आर्टिस्टिक टैलेंट में, किसी क्रिएटिव रचनात्मक गुणों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी एनर्जी वगैरह कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, क्रिएटिव परसूट्स का है, हॉबीज का है, स्किल्स वगैरह का है, बुद्धि का स्थान है। तो जातक को मंगल यहाँ पे साहस देंगे, हिम्मत देंगे, एनर्जी देंगे कि जातक अपनी क्रिएटिव टैलेंट को बेहतर बना सके, किसी आर्टिस्टिक टैलेंट को बेहतर बना सके, उसके पास अगर कोई हॉबीज है तो उसमें ज़्यादा अपने आप को बेटर कर पाए, बेहतर कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन ला पाए अपने अंदर, क्योंकि एनर्जी कारक पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव है क्रिएटिव परसूट्स का, आर्टिस्टिक टैलेंट का, हॉबीज वगैरह का। तो अपनी उन चीज़ों को प्राप्त करने की दिशा में, अपनी क्रिएटिव परसूट्स को, अपनी हॉबीज को, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा परफेक्शन और ज़्यादा फिनिशिंग और बेटरमेंट लाने के लिए यहाँ पे जातक को मंगल एनर्जी देंगे। पंचम भाव है क्रिएटिविटी का, तो आप जो देखेंगे वो सारी फील्ड जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होना जरूरी है, जातक का क्रिएटिव होना जरूरी है, उन सारी फील्ड्स के लिए मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। कुंडली का पंचम भाव स्पोर्ट्स का है, फन एंड एंटरटेनमेंट का है, ऑफ हैप्पीनेस का है कुंडली का पंचम भाव। तो जातक अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, आइदर इन स्पोर्ट्स सेक्टर के उसका विशेष रुझान हो सकता है, आइदर इन फन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजों के, क्योंकि पंचम भाव हैप्पीनेस का है। और अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे तो अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए जातक क्रिएटिव परस्यूट्स को फॉलो कर सकता है, हॉबीज वगैरह को फॉलो कर सकता है, या फन और एंटरटेनमेंट लाइन की उसका इंक्लिनेशन हो सकता है, आइदर स्पोर्ट्स सेक्टर की उसका इंक्लिनेशन हो सकता है, क्योंकि मंगल एनर्जी के कारक है। पंचम भाव में बैठे तो पंचम भाव के जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उन्हीं चीजों में जातक की एनर्जी कंज्यूम होगी, खर्च होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि जातक अपनी एनर्जी को एक्सर्ट करेगा अपनी किसी हॉबीज को फॉलो करने के लिए, बेटर बनाने के लिए, और या तो किसी क्रिएटिव पाथ को इस्तेमाल करने के लिए, क्रिएटिव टैलेंट में। तो आप जो देखे होंगे जो एक्टर वगैरह होते हैं, क्योंकि पंचम भाव फन और एंटरटेनमेंट का है, क्रिएटिविटी का है, और एक्टिंग के लिए, अभिनय के लिए, इन सारी फील्ड्स के लिए कुंडली का पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो मंगल की ये प्लेसमेंट कुंडली के पंचम भाव में, एक्टिंग लाइन में, किसी प्रकार की वो सारी फील्ड जहां पे क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है, तो जातक को यहाँ पे मंगल ऊर्जा प्रदान करेंगे, एनर्जी प्रदान करेंगे कि उन सारी फील्ड में जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, क्रिएटिव बना देंगे यहाँ पे जातक को मंगल यहाँ पे जातक को क्रिएटिव बना देंगे, रचनात्मक बना देंगे, गुणवान बना देंगे। देखिए, कुंडली का पंचम भाव है एजुकेशन का, एकेडमिक एजुकेशन का, और मंगल एनर्जी के कारक रहे। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि मंगल का पंचम भाव से सामंजस्य बैठने में शुरुआती दिनों में कुछ दिक्कत आ सकती है कि आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिए, बाद में जाकर आपको एहसास हुआ कि मुझे और धैर्य रख करके, पेशेंस रख करके डिसीजन लेना चाहिए था, सोच विचार करके डिसीजन लेना चाहिए था। तो यहाँ पे चूंकि ऊर्जा के कारक मंगल है,
पॉजिटिव होकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे तो लर्निंग हासिल करने के लिए, एकेडमिक एजुकेशन हासिल करने के लिए जातक को एनर्जी वगैरह देंगे। लेकिन शुरुआती समय में मन के विचारों को और एक्शन को दोनों में कोऑर्डिनेट अच्छा सेट करने के लिए, सामंजस्य अच्छा सेट करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये बुद्धि का स्थान है, सोच विचार के काम करने का स्थान है, और मंगल एक्शन के कारक ग्रह है। तो मंगल को थोड़ा मेच्योर होने तक थोड़ा यहाँ पे सामंजस्य बैठाने में थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं शुरुआती वर्षों में। कुंडली का पंचम भाव है मित्रों लव लाइफ का, रोमांस लाइफ का, और मंगल किस चीज के कारक रहे? एक्शन के कारक रहे, एनर्जी के कारक रहे। तो अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह से कुछ उनके नेचुरल गुण हैं, जैसे एक एक करके सारे बताता चलता हूं कि जैसे सेनापति का रोल क्या है? साहस, पराक्रम, हिम्मत, करेज, बोल्डनेस, एग्रेशन, आक्रामकता, ये सारी चीजें। तो अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो जातक ऐसा एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है, और उसके स्वभाव में इंपल्सिव नेचर हो सकता है, क्षणिक आवेग वाला नेचर हो सकता है। किसी बात पर क्षणिक आवेग आ जाए, गुस्सा आ जाए, एग्रेशन आ जाए, स्वभाव में उसकी थोड़ी आक्रामकता हो सकती है। एम्बिशन होगा, एम्बिशियस नेचर का होगा, महत्वाकांक्षी, की बुद्धि के ऊपर मंगल सवार है, तो मंगल के गुण जातक के बुद्धि में आ जाएंगे, मतलब महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस होगा। और मंगल कुंडली के पंचम भाव में अगर अच्छी स्थिति में है, पॉजिटिव स्थिति में, स्ट्रांग स्थिति में, तो जातक अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ निश्चयी भी होगा, फर्म डिटरमाइन भी होगा। क्योंकि सेनापति को एक बार जब कोई प्लानिंग दे दी जाती है तो उसका रोल होता है कि उसको अमली जामा पहनाना है। अब अपने उस प्लान को एक्शन में तब्दील करने के लिए जो रास्ते में जो बाधाएं, परेशानियां, चैलेंजेस वगैरह आ रहे हैं, उनको हैंडल करना ही सेनापति का रोल होता है। तो मंगल अगर कुंडली के पंचम भाव में बहुत स्ट्रांग होकर बैठे हैं तो जातक दृढ़ संकल्पित होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा तो देंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ जातक को दृढ़ निश्चयी बनाएंगे, दृढ़ संकल्प बनाएंगे, दृढ़ संकल्प उसके अंदर प्रदान करेंगे। अगर मंगल पंचम भाव में पॉजिटिव और स्ट्रांग है तब इस तरह की स्थिति आ सकती है, जातक अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ निश्चयी होगा। मंगल देखिए एक्शन का कारक है और पंचम भाव बुद्धि का है। यहां पे थोड़ा सा एक चीज है कि अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो जातक को अगर कोई गुरु मिल जाए, कोई सानंद मिल जाए, कोई एडवाइस करने वाला हो, कोई गार्जियन हो, कोई मार्गदर्शन करने वाला हो, तो मंगल यहाँ पे जातक को बहुत अच्छे रिजल्ट दिला सकते हैं। ये स्थिति मंगल की जातक को रिसर्च फील्ड में नॉलेज दिलाने के लिए बहुत अच्छी है, साइंस फील्ड में नॉलेज दिलाने के लिए बहुत अच्छी है, मेडिकल फील्ड में जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि मंगल टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के कारक ग्रह है। तो मंगल अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है तो टेक्निकल एजुकेशन लाइन में जातक का अच्छा ज्ञान हम यहाँ पे दिला देंगे। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज यहाँ पे मंगल जातक को दिला देंगे। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और मंगल एक्शन का कारक है। अब बुद्धि के ऊपर एक्शन का कारक ग्रह सवार है, एनर्जी का कारक ग्रह सवार है, जिसका मतलब कि दिमाग कभी खाली नहीं रहेगा, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ऐसे लोगों का दिमाग हमेशा रनिंग मोड में रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलते रहता है। ऐसे लोग कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि एक्शन का कारक ग्रह बुद्धि पे सवार है। तो ऐसे लोग कह लीजिए कि हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, रेस्ट मोड में नहीं रहते, कुछ ना कुछ नया सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, खाली नहीं बैठ सकते। ऐसे लोगों की बुद्धि के ऊपर एक्शन का कारक ग्रह मंगल सवार है। और एक बार जब सेनापति को कोई प्लान दे दिया जाता है, लक्ष्य बता दिया जाता है, तब सेनापति का रोल होता है लक्ष्य को हासिल करना। और मंगल बुद्धि के ऊपर जब सवार हो जाते हैं तब जातक को कहते हैं थोड़ा सा इस टाइप का बना देते हैं, जुनूनी, थोड़ा सा धोनी लगने वाला, नहीं, धोनी लग गई, लगन लग गई जातक को किसी चीज के प्रति। इस टाइप का जातक के अंदर नेचर दे सकते हैं कि अगर कोई चीज जातक को अच्छी लग गई या कोई लक्ष्य उसने निर्धारित कर लिया, तब उसके लिए अंदर यहाँ पे जोश के कारक ग्रह मंगल है, तो जोश जुनून प्रदान करेंगे, लगन लग जाएगी, इसे कहेंगे धोनी रमना किसी लक्ष्य के प्रति।
बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो जाना, बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पित हो जाना। अगर कुंडली के मंगल पंचम भाव में पॉजिटिव स्थिति बैठे हैं तो जातक कहते हैं बहुत पैशनेट हो जाता है अपनी चीज़ों के प्रति, कि जो चीज़ उसके मन में आ गई या जो उसने टारगेट सेट कर लिया उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है। कहते हैं ना, लगन लग गई, उसके अंदर जिद आ गई। तो मंगल यहाँ पर कुंडली के पंचम भाव में अगर स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होकर बैठा है तो जातक को लक्ष्य प्राप्त करने की जिद प्रदान करेंगे, उसका बॉर्न नेचर दे देंगे कि जो लक्ष्य उसने सेट कर लिए वो उसको जीवन में हासिल कर ले। दृढ़ निश्चय देंगे, दृढ़ संकल्प देंगे, जिद्दी बना देंगे। यहाँ पे एक चीज ये है कि देखिए मंगल क्या है, स्वतंत्र नेचर का प्लैनेट है, स्वतंत्र स्वभाव का प्लैनेट है। तो अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, फेवरेबल है, पॉजिटिव है, तो ऐसा जातक स्वतंत्र विचारधारा का होता है, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है। बहुत ज्यादा कह लीजिए कि लोग भी इंगेज रहने के बजाय थोड़ा स्वतंत्र रहना चाहता है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, अपनी इंडिपेंडेंस को खोना नहीं चाहता, अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहता। किसी भी कार्य में वो चाहता है कि मेरी इंडिपेंडेंस मेरी रहे। और मंगल लीडरशिप के कारक रहे, नेतृत्व क्षमता के कारक रहे। तो मंगल अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी और पॉजिटिव स्थिति में है तो जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज प्रदान करेंगे, बहुत अच्छी नेतृत्व क्षमता प्रदान करेंगे। और ऐसे चूंकि बुद्धि के ऊपर मंगल सवार है तब ऐसे जातक के मन में क्या इच्छा रहती होगी, हर काम को लीड करने की, नायक की भूमिका में रहने की, आगे रहने की। ऐसे लोग के मन में ऐसा ही ख्यालात रहते हैं कि हर काम को मैं जो भी करूं मैं उसको लीड करूं, आगे बढ़ के मैं फ्रंट पे आके करूं, क्योंकि बुद्धि के ऊपर मंगल सवार है। और सेनापति का रोल क्या है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो विपरीत स्थिति आ रही है, उनको आगे बढ़कर के फ्रंट पे आकर के उनको हैंडल करना। तो जब कुंडली में मंगल पंचम भाव में स्थित होते हैं तो जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी प्रदान करते हैं, नेतृत्व क्षमता अच्छी प्रदान करते हैं। अगर कुंडली के पंचम भाव में पॉजिटिव है तब इस तरह की स्थिति होगी कि जातक अगुआ बन के रहेगा, हर चीज में फ्रंट पे आके रहेगा, हर चीज में नायक की भूमिका करना चाहेगा, लीडर की भूमिका करना चाहेगा। और ऐसे लोग जिनकी कुंडली के पंचम भाव में मंगल स्थिति होते हैं तो क्रेडिट लेना चाहते हैं, हर एक काम की क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये मुझे इस काम की सफलता मिलने की क्रेडिट मुझे मिले, ये काम मेरे वजह से हुआ है, मैं इस काम को निपटाया हूँ। वो हमेशा अपने आप को लीडरशिप रोल में रखना चाहता है, नायक की भूमिका में रहना चाहता है। इस तरह की भावनाएं कुंडली में जब मंगल पंचम भाव में स्थित होता है तब देता है। तो मतलब ये भीड़ में रहने वाले लोग नहीं होते हैं, ये फ्रंट पे आकर के लीड करने वाले लोग होते हैं, किसी चीज को आकर के नायक की भूमिका में आकर के किसी चीज को लीड करने वाले होते हैं। क्योंकि बुद्धि के ऊपर मंगल सवार है, खाली नहीं बैठने देगा, दिमाग बुद्धि में कुछ ना कुछ चलता रहेगा और कुछ ना कुछ ऐसा जातक करता रहेगा, खाली नहीं बैठेगा कभी भी, ऊर्जावान बहुत रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। जो उसकी बुद्धि है, मतलब उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, तो यहाँ पे लॉजिकल इंटेलिजेंस मंगल यहाँ पे जातक प्रदान करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, एनर्जी प्रदान करेंगे, उमंग और उत्साह प्रदान करेंगे कि अपने दिमाग को खाली मत रह दो, कुछ ना कुछ सोचो, कुछ ना कुछ करो। क्योंकि ऊर्जा का कारक आपकी बुद्धि के ऊपर सवार है, खाली ना बैठने देगा, ना रेस्ट लेने देगा, रेस्ट मोड में नहीं आने देगा। पंचम भाव में मंगल बैठे, पांचवा भाव है संतान का। और मैंने बताया आपको जो कुंडली के पंचम भाव में मंगल बैठे हैं, जिसका मतलब है कि पंचम भाव के जो कारकत्व तत्व है, पंचम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनके प्रति जातक अपनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी खर्च करेगा। मतलब क्या है कि बच्चों की परवरिश, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की केयर टेकिंग के प्रति जातक अपना बहुत ज़्यादा फोकस रखेगा। बच्चों के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना, भाई सेनापति क्या होता है, सोल्जर क्या होता है, बहुत डिसिप्लिन और बहुत ही अनुशासन के साथ रहता है। तो जिनकी बुद्धि के ऊपर मंगल सवार है तो ऐसे लोग खुद भी बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही अनुशासन प्रिय स्वभाव के होते हैं। अनुशासन में रहना, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहना, ऐसे लोग का नेचर होता है। प्लस कुंडली में पंचम भाव है संतान का, तो संतान के पालन पोषण, उसकी केयरिंग, उसकी केयर टेकिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी परवरिश, उनके पहनावे, उनके रख रखाव की ओर जातक का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। बच्चों के साथ खेलने वगैरह में, उनको केयर टेकिंग में, उनको डिसिप्लिन और अनुशासन में रखना सिखाना। डिसिप्लिन, खुद भी डिसिप्लिन नेचर का होता है, अनुशासन में रहने वाला होता है, और अपने बच्चों को भी इसी तरह की शिक्षाएं देता है कि किस प्रकार से डिसिप्लिन और अनुशासन में रहा जाए। कोई देखिए बुद्धि, मंगल क्या है, सैनिक, सेनापति, सोल्जर, वो आपके बुद्धि के ऊपर सोल्जर सवार है,
और सोल्जर क्या होता है, बहुत ही डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ रहने वाला होता है, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला होता है। और अपने बच्चों, खुद भी वही स्वभाव करेगा, अपने बच्चों के चीज़ों के अंदर भी ये सारी शिक्षाएं वगैरह वो देना चाहेगा। तो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी वो बच्चों के प्रति खर्च करेगा। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लिखाना, उनकी केयर टेकिंग, उनकी रख रखाव, उनकी परवरिश, उनको अनुशासन डिसिप्लिन के गुण सिखाना। तो मंगल यहाँ पे दिखाता है कि जहाँ तक अपनी ऊर्जा वगैरह इन चीज़ों में खर्च कर सकता है। मंगल पैशन के कारक रहे, लगन, जिद, जुनून के कारक रहे। तो ये जो मंगल कुंडली के अगर पंचम भाव में देंगे तो ये सारी चीजें जातक को देंगे। ऐसा जातक थोड़ा जिद्दी स्वभाव का हो सकता है, स्टबॉर्न नेचर स्वभाव का हो सकता है। एक बार जो इन्होंने किसी चीज के प्रति जो अपना माइंडसेट बना लिया, जो पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने किसी चीज के प्रति बना लिया, थोड़ा यहाँ पे देखिए कुछ दिक्कतें होती हैं कि मंगल जब कुंडली के पंचम भाव में होता है तो एक बार जातक किसी चीज के लिए अगर अपना माइंडसेट जो बना लेता है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो जाता है, तो जल्दी वो चेंज नहीं करता उसके लिए, क्योंकि मंगल यहाँ पे जातक के अंदर पैशन नेचर का बनाते हैं, जिद प्रदान करते हैं, स्टबॉर्न नेचर का उसको बना देते हैं। तो एक बार जब किसी चीज के लिए वो डिसाइड अपना माइंडसेट कुछ कर लेता है तो फिर वो जल्दी चेंज नहीं करता। और मंगल दूसरों को कमांड देना, सेनापति का करता है, अपने सैनिकों को कमांड देना, दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों के ऊपर अपना रूल रेगुलेटर लगाना, उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी रखना। खुद सिर्फ राजा का आदेश मानता है या फिर गुरु का आदेश मानता है। तो मतलब मंगल अगर आप कुंडली के पंचम भाव में बैठे तो थोड़ा जातक के अंदर ये भावना आ सकती है कि जिद्दी स्वभाव का होता है। एक बार की कोई माइंडसेट उसने सेट कर लिया अपना, किसी चीज के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू उसने बना लिया कि चीज अच्छी है, तो एक बार उसने लग गई चीज अच्छी तो अच्छी है, अगर लग गया कोई चीज खराब है तो खराब है। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने माइंडसेट को जल्दी चेंज नहीं करता मंगल की स्थिति वाला जातक। और जिद्दी स्वभाव का होता है तो जल्दी दूसरों की ओपिनियन को ये फॉलो नहीं करता, इसको ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। मंगल हुई स्वभाव को थोड़ा जिद, स्टबॉर्न नेचर का बनाते हैं। तो जब मंगल कुंडली के पंचम भाव में होता है तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, माइंडसेट को जल्दी चेंज नहीं करते। जो उसको ये भाव थोड़ा यहाँ पे ना मैं की भावना आ जाती है, अहम की भावना आ जाती है, क्योंकि मंगल सेना का कारक है। मैं की भावना मतलब है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मुझे ज़्यादा पता है इस बारे में, मैं ज़्यादा जानता हूँ। इस तरह की भावनाएं मंगल जब कुंडली के मंगल पंचम भाव में होते हैं तब ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब मैं की भावना हावी हो जाती है। कोई मंगल क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट के ग्रह है, तो जातक के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट का भाव आ जाएगा, एम्बिशियस बना देंगे, महत्वाकांक्षी बना देंगे। तो अपने एम्बिशंस को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की जिद, जुनून, पैशन, इस तरह की चीजें कुंडली के पंचम भाव में मंगल प्रदान कर देंगे। पंचम भाव है जातक की लव लाइफ का, उसकी रोमांस लाइफ का। तो जब मंगल कुंडली के पंचम भाव में हो जाएगा तो ऐसा जातक पैशनेट लवर होगा कि एक बार कोई चीज अच्छी लग गई, ये मतलब कहने का मतलब पंचम भाव प्रेम का है, तो ये अपोजिट सेक्स के प्रति जबरदस्त का अट्रैक्शन देगा, पैशन उसको मतलब जिद और जुनून प्रदान कर देगा। मतलब जुनूनी आशिक, जो जुनूनी लवर और टाइप के होते हैं उस टाइप के हो सकती है कि अगर कोई चीज अच्छी लग गई तो वो चीज जीवन में प्राप्त करना है, जीवन में प्राप्त करना है। एक जिद, एक जुनून, एक लगन मन में लग जाना कि कोई लड़की मुझे अच्छी लगती है तो यही लड़की मुझे चाहिए, या कोई लड़की है कि लड़का मुझे अच्छा लगता है तो मुझे इसी से शादी करनी है। तो इस तरह की जिद, जुनून यहाँ पे पैशनेट लवर कुंडली में मंगल जातक को बनाता है। लेकिन एक बार वो चीज मिल जाए, एक बार वो चीज अगर मिल जाए तब इनको मेंटल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो जाती है। और मिल जाने के बाद कह देंगे कि जब इनको मेंटल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो गए तो अपनी इंडिपेंडेंस को ही खोना नहीं चाहते, अपने स्वतंत्रता को ही खोना नहीं चाहते। तो ये पैशनेट लवर बना देंगे जातक को। यहाँ पे कहते हैं जिद, जुनूनी स्वभाव का यहाँ पे मंगल जातक को बनाएंगे, चाहे वो लव लाइफ के प्रति हो, चाहे वो एजुकेशन के प्रति हो, चाहे वो संतान के प्रति हो, या अपने किसी क्रिएटिव परसूट्स के प्रति हो, या अपने हॉबीज के प्रति हो। और उन चीजों को प्राप्त करने का जिद, एक जुनून जातक के अंदर मंगल यहाँ पे प्रदान करेंगे। ऐसा जातक नॉलेजेबल होगा, क्योंकि ऊर्जा कहाँ लग रही है, लर्निंग में, नॉलेज में। और लॉजिकल स्किल यहाँ पे मंगल जातक को प्रदान करेंगे, अच्छी लॉजिकल स्किल वगैरह प्रदान करेंगे, जो कि नॉलेज वगैरह प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी सहायक सिद्ध होगी।
ध्यान दीजिएगा, मंगल, ये तो बात है पॉजिटिव की। अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में नेगेटिव हो जाएंगे तब क्या होगा? नेगेटिव होके बैठे हैं तब ऐसा जातक, क्योंकि मंगल के दोनों तरफ, मंगल के दोनों डायमेंशन है, पॉजिटिव डायमेंशन और नेगेटिव डायमेंशन। अगर हम नेगेटिव डायमेंशन की बात करें, अगर यहां पे पॉजिटिव होके बैठेंगे तो एग्रेशन, आक्रामकता तो रहेगा, लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव मंगल बैठे हैं तब ऐसा जातक झगड़ालू स्वभाव का होगा, कॉन्फ्लिक्ट लविंग नेचर का होगा, वाद विवादों में अपने आप को इन्वॉल्व करने वाला होगा, डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व करने वाला होगा, डिक्टेटरशिप टाइप की भावना आ जाएगी, स्वभाव में तानाशाही टाइप की भावना आ जाएगी, दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना, दखल देना, इस तरह की भावना बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अगर कुंडली के पंचम भाव में मंगल नेगेटिव है तो थोड़ी सी डिक्टेटरशिप वाली बात, तानाशाही वाली बात, अहम का हावी हो जाना, ईगो का हावी हो जाना कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही, जो मैं कर रहा हूँ वही सही, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, तब बहुत ज़्यादा अपने आप को अथॉरिटी में रखना, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का, बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरों के ऊपर सर्वोपरि रखना, दूसरों के ऊपर अपने कहने प्रशासन को लादना, अपने शासन, मतलब दूसरों के ऊपर ऐसा व्यक्ति शासन करना चाहता है, तानाशाही करना चाहता है। तो अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में नेगेटिव होते हैं, थोड़ा सा झगड़ालू स्वभाव का हो जाता है, बात पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्यालु। अब देखिए मंगल इसी स्थिति में भी जातक को एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी बनाएंगे, लेकिन चूंकि मंगल निगेटिव है तो इजी सक्सेस उसको मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे मंगल की जो निगेटिव चीजें हैं वो जातक के ऊपर हावी हो जाएंगे। भाई जो लक्ष्य उसको चाहिए उसके प्रति तो महत्वाकांक्षा दे देंगे, लेकिन जब वो चीज मिलती नहीं है तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, एंजाइटी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं अगर कुंडली के पंचम भाव में मंगल नेगेटिव है। तब जातक को अगर लक्ष्य उसका प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर फ्रस्ट्रेशन, मेंटल एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्यालुपन, झगड़ालू स्वभाव का हो जाना, इस तरह की चीज हो सकती है। अत्यधिक अनावश्यक क्रोध करना, बात पे क्रोध करना, इस तरह की चीजें हो सकती है अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में हो तब। देखिए ये पंचम भाव है मित्रों, ये पंचम भाव अग्नि सूर्य देव का स्थान है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो पंचम भाव में सिंह राशि आती है जो कि सूर्य देव का स्थान है, और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है। तो अगर हम देखा जाए तो एक अग्नि तत्व का ग्रह, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की अकॉर्डिंग बात करें तो अग्नि तत्व के हाउस में बैठा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा गुस्सा, क्रोध, एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं, तथा चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे निगेटिव होके बैठे हैं पंचम भाव में, तब ये पेट में एसिडिटी, ज्यादा जलन होना, अपच होना, इस तरह की समस्याएं ला सकते हैं। पॉजिटिव होके बैठे हैं तो जातक की भूख को बढ़ा देंगे। अगर पॉजिटिव होके मंगल यहां बैठे हैं तब जातक की भूख लगने की क्षमता को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर नेगेटिव होके बैठे हैं तो जातक को इनडाइजेशन से जैसी समस्याएं, पेट में अत्यधिक एसिड वगैरह बनना, पेट से संबंधित विकार दे देना, जलन, ज्यादा तेजाब बनना, इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं अगर कुंडली के पंचम भाव में मंगल हो। और मंगल यहाँ पे अगर नेगेटिव है, अत्यधिक पीड़ित है और एफ्लिक्टेड है, तो ये पंचम भाव पेट का स्थान होता है, स्टमक का स्थान होता है। तो स्टमक से संबंधित, ऑर्गन से संबंधित ऑपरेशन, सर्जरीज वगैरह भी यहाँ पे हो सकती है अगर मंगल नेगेटिव है तब। अगर यहाँ पे मंगल पंचम भाव में नेगेटिव है तो पेट से संबंधित, अंगों से संबंधित ऑपरेशन, सर्जरीज, चोट चपेट लगना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। क्योंकि अगर मंगल को नेगेटिव साइड पे देखें तो ये सारी चीजें भी आ जाती हैं, चोट चपेट, दुर्घटना, सर्जरीज, ये सारी चीजें आ सकती हैं। और एजुकेशन लाइन की बात करें, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज, मेडिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, ये सारी चीजें मंगल यहाँ पे जातक को दिला सकते हैं। और फीमेल साइड पे बात करें, अगर यहाँ पे मंगल एफिलेक्टेड है, नेगेटिवली प्लेस्ड है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, तब फीमेल साइड पे सर्जरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन ज्यादा चांसेस प्रेगनेंसी के केस में सर्जरीज वगैरह के चांसेस यहाँ पे बढ़ा देते हैं। देखिए तो मंगल कुंडली में जहां बैठते हैं उनके पास 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल कुंडली के जिस भाव में बैठेंगे
वहां से अपनी चौथी पूर्व दिशा से वहां से दूर चौथे भाव को देखेंगे, सप्तम पूर्व दिशा से वहां से दूर सातवें भाव को देखेंगे और अष्टम पूर्व दिशा से वहां से दूर अष्टम भाव को देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर अगर प्लेसमेंट की बात करें तो मंगल जब कुंडली के पंचम भाव में स्थित होते हैं तब यहां से चौथी पूर्व दिशा से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव है गूढ़ ज्ञान का, रिसर्च का, जटिल ज्ञान का, ऑकल्ट साइंसेस का, मिस्ट्रीज का, सीक्रेसी का। और मंगल जब कुंडली के पंचम भाव में पॉजिटिव होकर बैठते हैं तो अगर चूंकि नॉलेज के स्थान में बैठे हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं जो कि गूढ़ ज्ञान का स्थान है, रिसर्च का स्थान है, जटिल ज्ञान का स्थान है, तो जातक को गूढ़ ज्ञान प्रदान करना, अगर जातक रिसर्च ओरिएंटेड मैटर में एजुकेशन लेना चाहता है तो उसके लिए बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज वगैरह लेना चाहता है तो अच्छी प्लेसमेंट है, किसी प्रकार के गूढ़ और जटिल ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ये ऑकल्ट साइंसेस में अच्छी खासी नॉलेज यहाँ पे मंगल जातक को दिला सकते हैं अगर पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है। तो जिनकी चौथी पूर्णदृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है ये जातक को अच्छी खासी ऑकल्ट साइंसेस की नॉलेज वगैरह दिला सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इस तरह की चीजें जातक को यहाँ पर मंगल दिला सकते हैं। पंचम भाव भी तंत्र मंत्र का है और अष्टम भाव को चौथी पूर्ण दृष्टि से देखें तो अष्टम भाव भी तंत्र मंत्र सारी चीजों का है, ऑकल्ट साइंसेस वगैरह का है। तो अच्छी खासी गूढ़ नॉलेज यहाँ पे जातक को मंगल दिला सकते हैं अगर पॉजिटिव होकर पंचम भाव में देख रहे हैं। जो चौथी पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है, अष्टम भाव में जो राशि है उससे अगर कनेक्शन मंगल का अच्छा बन रहा है तो फिर जातक को गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज, ऐसे ये स्थिति जातक को, देखिए अष्टम भाव सर्जरीज वगैरह का। तो अगर पॉजिटिव मंगल यहाँ पे बैठे हैं पंचम भाव में तब जातक को एक अच्छा शल्य चिकित्सक बना सकते हैं, सर्जन बना सकते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव डिजीज वगैरह का है, क्रॉनिक डिजीज वगैरह का है, सर्जरीज का है, चोट चपेट का है। पॉजिटिव मंगल जातक को अच्छी खासी मेडिकल नॉलेज दिला सकता है, एक अच्छा शल्य चिकित्सक, अच्छा सर्जन बना सकते हैं। और निगेटिव मंगल अगर पंचम भाव में बैठा है और अष्टम भाव से उनका निगेटिव कनेक्शन बन रहा है तब फिर क्योंकि मंगल की तब ये निगेटिव साइड उभर करके सामने आएंगी कि जातक को जीवन में चोट चपेट का सामना खुद करना पड़ेगा, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा बना रहेगा, वाहन दुर्घटना का खतरा बना रहेगा। इस तरह की स्थिति हो सकती है जब कुंडली के पंचम भाव मंगल नेगेटिव हो। पॉजिटिव होंगे तो इनसे संबंधित नॉलेज जातक को दिला देंगे, नेगेटिव होंगे तो खुद चोट चपेट का खतरा, वाहन दुर्घटना का खतरा, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा, इस तरह की सारी चीजें हो सकती है। कुंडली का अष्टम भाव ससुराल का है। अगर पॉजिटिव मंगल है तो जातक का अपने ससुराल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभुत्व रहेगा, बहुत ज्यादा वर्चस्व रहेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा और अपने ससुराल में जातक का बहुत ज्यादा दबदबा रहेगा, बहुत उसको वहां पे इज्जत वैल्यू दी जाएगी। लोग इनके हर एक राय को, इनकी एडवाइस को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे नेगेटिव होकर बैठे हैं और चौथी पूर्ण से जो अष्टम भाव में आ रही है वो अच्छा कनेक्शन नहीं बन रहा है तब ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा वाद विवाद, और हो सकता है कि ससुराल पक्ष आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करे, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करे, जिससे आपकी मैरिज लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो डिस्टॉर्ट हो जाए इस वजह से। तो अच्छे हैं तो ससुराल के ऊपर आपको प्रभाव दिलाएंगे, ससुराल के लोग आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर निगेटिव है और अष्टम भाव से अच्छा कनेक्शन नहीं बन रहा है तब ससुराल वगैरह से मतभेद, तनाव, डिस्प्यूट्स, कलह, इस तरह की चीजें आ सकती है ससुराल वालों के साथ बहुत, या फिर ससुराल वाले बहुत ज्यादा आपकी मैरिटल लाइफ में दखल दें, इस तरह की स्थिति आ सकती है। मंगल यहाँ पे पॉजिटिव होकर बैठे तो आपको मतलब इनहेरिटेंस वगैरह के माध्यम से भी लाभ वगैरह दिला सकते हैं। मंगल पंचम भाव में बैठ गए, पंचम भाव से हम स्पेकुलेशन से संबंधित भी चीजों का विचार करते हैं, जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी का विचार करें, बेटिंग का विचार करें, गैम्बलिंग का विचार करें। एंड पंचम भाव उन सारी चीजों को दिखाता है जो कि स्पेकुलेशन से संबंधित है, जिसमें किसी प्रकार का गेस लगाना इन्वॉल्व है, किसी प्रकार का एंटीसिपेशन लगाना इन्वॉल्व है, पूर्वानुमान लगाना इन्वॉल्व हो, इन चीजों को पंचम भाव से देखते हैं। और अष्टम भाव है गैम्बलिंग का है, बेटिंग का है। तो मंगल अगर पंचम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो जातक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा देंगे, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देंगे। और अगर जिनकी चौथी पूरी से अष्टम भाव पर आ रही है, संबंध अगर अच्छा बना यहाँ पे तो जातक को स्टॉक मार्केट से लाभ, शेयर सट्टा के माध्यम से लाभ, बेटिंग के माध्यम से लाभ, गैम्बलिंग के माध्यम से लाभ, सट्टेबाजी वगैरह के माध्यम से लाभ वगैरह यहाँ पे मंगल दिला सकते हैं। अगर मंगल यहाँ पे पंचम भाव में पॉजिटिव है तो
क्योंकि देखिए पंचम भाव एंटीसिपेशन, गैस लगाना, स्पेकुलेशन से संबंधित चीजों का है, और अष्टम भाव रिस्क टेकिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर, सट्टा, लॉटरी वगैरह आदि इन चीजों का स्थान है। तो इन चीजों की ओर ये मंगल जातक को इंक्लाइन करेंगे, इंक्लाइन झुकाव का करेंगे, और इन चीजों के माध्यम से जातक को प्रॉफिट वगैरह भी दिलाएंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के माध्यम से जातक को प्रॉफिट वगैरह भी दिला देंगे अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में पॉजिटिव है तो। अगर निगेटिव हुए तो तब इतना ज्यादा इन चीजों में जातक को उलझा देंगे कि बहुत ज्यादा लॉस करा देंगे। इन्हीं सारी चीजों के चक्कर में, सट्टेबाजी में, गैम्बलिंग में, शेयर मार्केट में जातक का बहुत ज्यादा धन का नुकसान करवा देंगे। पॉजिटिव में तो प्रॉफिट दिलाएंगे इन चीजों के माध्यम से, नेगेटिव होंगे तो इन्हीं चीजों में नुकसान करा देंगे। देखिए एनर्जी का कारक ग्रह, एक्शन का कारक ग्रह पंचम भाव बुद्धि के स्थान बैठा है, तो जातक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा देंगे। ऐसा जातक किसी मुख्य और बहुत ही जिम्मेदारी भरे हुए पद को संभालने में ऐसा सक्षम होता है, क्योंकि बुद्धि पे मंगल सवार है। ऐसे जातक के, ऐसे लोगों के अंदर इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी होती है। तो जब मंगल कुंडली के पंचम भाव में स्थित रिस्क टेकिंग एबिलिटी लोगों की बढ़ जाती है और आगे बढ़ के हम इसको लीड करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग किसी बहुत ही अथॉरिटी वाले पद पर, जिम्मेदारी भरे हुए पद पर, ऐसा कोई पद जिसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इन्वॉल्व हो, उसको संभाल लेने में सक्षम होते हैं। बस इनके साथ यहाँ पे थोड़ा चीज है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, सोच विचार के निर्णय ले, जो कि मंगल का डोमेन एरिया है नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों को जीवन में किसी न किसी प्रकार के गुरु या फिर मार्गदर्शन की जरूर आवश्यकता होता है। कि सेनापति दो ही लोग की बात मानता है, तो राजा की या तो गुरु की। तो ऐसे लोग अगर एक अच्छा गुरु मिल जाए तो जीवन में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त दिला सकते हैं। यहाँ पे सप्तम कुंडली से लाभ स्थान को देखेंगे तो यहाँ पे जातक के अंदर मटेरियलिस्टिक डिजायर उत्पन्न करेगा। 11वां भाव है ना, सप्तम कुंडली से 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव है डिजायर्स का, डिजायर्स के फुलफिलमेंट का, इच्छाओं का, इच्छाओं की पूर्ति का। तो मंगल के अंदर ये पंचम भाव में जब बुद्धि के ऊपर बैठेंगे मंगल, तो एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और ये मंगल जातक के अंदर मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ाएंगे। तो भौतिक सुखों को प्राप्त करने की आकांक्षाओं की प्लेसमेंट बढ़ाएगा, और जातक अपने बुद्धि के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर जीवन में जो उसने संकल्प बनाया है, लक्ष्य बनाया है, इच्छाएं उसकी हैं, ये मंगल उनको पूरी कराएंगे, उन इच्छाओं को पूरा कंप्लीट कराएंगे, डिजायर्स को फुलफिल कराएंगे। अगर मंगल पंचम भाव में पॉजिटिव है, सप्तम दृष्टि जो उनकी सप्तम पूर्ण से 11वें भाव पर आ रही है, यहाँ पे अगर शुभ संबंध बना तो ये गेम्स वगैरह जीवन में अच्छे दिला देंगे, और इन सारी चीजों के मदद से उसको, कहने का मतलब उसकी डिजायर्स फुलफिल होंगी, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। तो मटेरियलिटी डिजायर जातक के अंदर पैदा करेंगे, भौतिक सुखों की आकांक्षाएं पैदा करेंगे, भौतिक सुख की कामनाएं पैदा करेंगे, और जातक अपने जीवन में उन सारी चीजों को प्राप्त भी करेगा अगर कुंडली के पंचम भाव में मंगल पॉजिटिव होकर बैठे हैं। और यहां से हम 11वें भाव से मित्रों का विचार करते हैं, उसके जो कॉन्टैक्ट्स है, जो उसकी नेटवर्क सर्किल है, उसका विचार करते हैं। और मंगल क्या है? अथॉरिटी, पावर, इन सारी चीजों का कारक है। तो बुद्धि के ऊपर मंगल बैठे हैं और सप्तम कुंडली से 11वां भाव देख रहे हैं, जो कि नेटवर्क सर्किल का स्थान है, मित्रों का स्थान है। तो ऐसा जातक जीवन में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभुत्व, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अपने खूब सारे लिंक्स, खूब सारे कॉन्टैक्ट्स बनाता है, ताकि कोई भी काम अगर पड़े तो कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट उसके मदद में आ जाए, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट उसको हेल्प मिल जाए। तो प्रभुत्व, वर्चस्व के लिए ऐसे लोग अपने लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाते हैं, अपनी नेटवर्क सर्किल को खूब बढ़ाते हैं, और उनके माध्यम से यह मंगल जातक को जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति ही करवाता है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे बात ये ध्यान रहे कि मंगल कुंडली के जब पंचम भाव में होते हैं तो बुद्धि के ऊपर मंगल सवार है, ठीक है, मित्र है, दोस्त है, सारी चीजें हैं, लेकिन उनके ऊपर हमारा डोमिनेंस रहना चाहिए। ये मित्र, ये मंगल ये होगा जातक के अंदर हमेशा ये भावना रखेगा कि मुझे हमेशा आगे रहना है, लीड करना है। तो यह मंगल जातक के अंदर ये नेचर प्रदान करेगा कि ठीक है, मित्र बनाओ, सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे उस जो मित्र का जो ग्रुप है, जो मेरा नेटवर्क सर्किल है, मुझे उसको लीड करना है, मुझे कैप्टन की भूमिका में रहना है, कप्तान की भूमिका में रहना है। ये चीज सोच मंगल जातक के अंदर डालेगा।
कि ठीक है मुझे लिंक कॉन्टैक्ट बहुत सारे बनाने हैं, लेकिन मुझे आत्मनिर्भर रहना है, स्वतंत्र रहना है, मुझे बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। और अगर मेरे मित्रों का जो ग्रुप है मुझे उसको लीड करना है, मुझे आगे बढ़ करके अपने उस ग्रुप का बॉस बनना है। ये सारी महत्वाकांक्षाएं एम्बिशन मंगल जातक के अंदर प्रदान करेंगे। अष्टम पूर्ण दिशा से मंगल देखेंगे कुंडली के 12वें भाव को, अष्टम पूर्ण से मंगल कुंडली के देखेंगे 12वें भाव को, और 12वां भाव भी स्पिरिचुअलिटी का है, आइसोलेशन का है, इमेजिनेशन का है। 12वां भाव अब देखिए नॉलेज के स्थान में बैठे हैं, चौथी पूर्ण दिशा से अष्टम भाव को देख रहे हैं कि गूढ़ और जटिल ज्ञान का है, अष्टम पूर्ण दिशा से 12वें भाव को देख रहे हैं और 12वां भाव इमेजिनेशन का है। तो ये प्लेसमेंट जातक के अंदर जो इनकी अष्टम पूर्ण दिशा 12वें भाव पर आ रही है, अगर यहाँ पे संबंध अच्छा बन गया तो जातक के अंदर बहुत अच्छी इमेजिनेशन पावर मंगल दिला देंगे। क्रिएटिविटी के स्थान में बैठे हैं, नॉलेज के स्थान में बैठे हैं, चौथी पूर्ण दिशा से अष्टम भाव को देखें जो कि गूढ़ ज्ञान का है, और अष्टम पूर्ण दिशा से 12वें भाव को देखें जो कि इमेजिनेशन का है। तो जातक एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, एक अच्छा सर्जन हो सकता है, क्योंकि ये मंगल पंचम भाव में बैठ के जातक के अंदर क्रिएटिविटी डालेंगे और जिस भी विषय में जातक जीवन में नॉलेज हासिल करना चाह रहा है उसमें उसको डीपर लेवल की नॉलेज दिला देंगे, बहुत ही गहरा ज्ञान दिला देंगे, और जो भी नॉलेज उसके पास है उसमें अपने आप को हाईएस्ट लेवल पर ले जाएगा, क्योंकि जातक के अंदर यह मंगल बहुत अच्छी इमेजिनेशन पावर प्रदान करेंगे, बहुत अच्छी इमेजिनेशन स्किल प्रदान करेंगे। जातक के अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा अगर जिस भी फील्ड हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी प्रकार का बस क्रिएटिव टैलेंट हो, क्रिएटिव परस्यूट्स हो, उसमें मंगल जातक का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिलाएंगे। देखिए अगर मंगल यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें कि गुरु वगैरह से प्रभावित है, तो चूंकि अष्टम भाव भी स्पिरिचुअलिटी का है, 12वां भाव भी स्पिरिचुअलिटी का है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल मैटर्स में भी जातक का इंक्लिनेशन डाल देंगे। लेकिन चूंकि मंगल एक प्रैक्टिकल ग्रह है तो काम भर की स्पिरिचुअल नॉलेज, भक्ति वगैरह तंत्र मंत्र कराएंगे, लेकिन मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर नहीं करेंगे। देखिए सप्तम पूर्ण से 11वां भाव को देख रहे हैं तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का स्थान होता है, बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर्स का स्थान कुंडली का 11वां भाव होता है, और 12वां भाव भी जो हमारी अलौकिक चीजें होती हैं, अदर वर्ल्ड की जो अदर रिलम की चीजें होती है उसको शो करता है। तो यहाँ पे मंगल यहाँ पे अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो जातक को एक एस्ट्रोनॉमिस्ट बना सकते हैं, जिसे अंतरिक्ष का, यूनिवर्स का, ग्रहों वगैरह का बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है। ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, एस्ट्रोनॉट्स हो सकता है, जो कि बड़े ग्रहों वगैरह को बहुत अच्छा ज्ञान हो, यूनिवर्स का बड़ा अच्छा ज्ञान वगैरह हो, जो तारों वगैरह का जो ज्ञान हो उनका बड़ा अच्छी नॉलेज हो, ऐसे जातक के अंदर हो सकता है। कि इमेजिनेशन अच्छी है, डीप नॉलेज है और क्रिएटिविटी है, ये सारी चीजें जातक को मिलकर के किसी बड़े गूढ़ और जटिल ज्ञान की अच्छी खासी नॉलेज जातक को दिला सकते हैं। यह जातक क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें बहुत अच्छी सफलता दिला देंगे, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसमें बड़ी अच्छी सफलता दिला देंगे। प्लेसमेंट अगर कुंडली के पंचम भाव में पॉजिटिव है तब, लेकिन अगर मंगल पंचम भाव में निगेटिव है तब क्या होगा? 12वां भाव जेल का है और अष्टम भाव किस चीज का है? लड़ाई झगड़े का है, मतलब बदनामी का है अष्टम भाव। तो अगर मंगल यहाँ पे पंचम भाव में नेगेटिव बैठे हैं, चौथे पुरुष की जो अष्टम भाव पर आ रही है, यहाँ पे अगर नेगेटिव संबंध बना तो चोट चपेट का खतरा, एक्सीडेंट वगैरह खतरा, बदनामी होने का खतरा और गलत चीजों में जातक संलिप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको जीवन में कारावास, जेल वगैरह भोगना पड़ सकता है। मंगल की इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा। मंगल अष्टम भाव से 12वें भाव को देख रहे हुए जेल का स्थान है और चौथी पूर्ण से अष्टम भाव को देख रहे हैं। और मंगल अगर निगेटिव होकर बैठेंगे बुद्धि के ऊपर तो अत्याधिक गुस्सा, नाहक लड़ाई झगड़े में उलझना, तो होगा क्या उसके फलस्वरूप? चोट चपेट का खतरा, सर्जरीज का खतरा, ऑपरेशन वगैरह जीवन में हो सकता है, इस तरह का खतरा, बदनामी मिलने का खतरा, और बहुत ज्यादा अगर जातक डिस्प्यूट्स वगैरह में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व करता है, तो 12वें भाव में दृष्टि जाने, जेल जाने का खतरा, इंजरीज, चोट चपेट लगने का खतरा, एक्सीडेंट वगैरह हो जाने का खतरा भी मंगल यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि निगेटिव वे में अगर मंगल को देखा जाए तो इन सारी चीजों को भी ये शो करते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर मंगल कुंडली के पंचम भाव में बैठे हो तो जातक जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।